लगे ना 6 गेट है ना। चलो ना इसको। अभी 1 बजा है और आप हमारा टाइम है 3 बजे का सफारी का, तो फिर वापस आ जाएंगे। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो वहाँ 2 घंटे क्या करेंगे हम। मायरा ने उल्टी हैक पहन रखी थी। मायरू खाना खाना चल रही हूँ, लंच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये हम यहाँ पे जा रहे हैं जंगल सफारी, मतलब जिम कॉर्बेट के जंगलों में घूमने जा रहे हैं। तो हमारा टाइम था 3 बजे का और हम 3 बजे चले थे और हम मतलब 8 बजे वापस आए थे अपने रिजॉर्ट में, क्योंकि 3 घंटे का तो आने जाने का ही रास्ता था। तो बस चलिए हम करते हैं जंगल की सफारी। तो ये जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो हमें बता रहे हैं दीमक के घर के बारे में। दीमक का घर ना बड़ा जो अलग टाइप का था, यहाँ पर बहुत बड़ा, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप सुनिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया दीमक का घर जितना ऊपर होता है उतना ही ये ज़मीन के नीचे भी होता है। तो ये इतना मजबूत होता है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे पीछे अपने वो वर्क करते राजा रानी ऑर्डर देते, सिपाही आगे वो कराता है, मजदूर होते कोई बनाता है इसको, कोई डिकम्पोज कर रहा है, कोई स्टोर देख रहा है, ऐसे पूरा टीम वर्क होता है। दीमक का भी पूरा सिस्टम चलता है ना। अच्छा, जब इसे आप हाथ से तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, अगर भूसा भी मारेंगे आपकी उंगली फ्रैक्चर हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा। सीमेंट के जैसा मजबूत है, कई बार हाथी इसको तोड़ देता है। तो हाथी जब तोड़ देता है तो राजा रानी मर जाते हैं, तो फिर ये छोड़ देते हैं। बाकी कीमत लेबर जो होती है ना, दूसरे राजा रानी के पास चले जाते हैं काम के लिए। लेकिन सांप अपना दिन बना लेता है, ऐसे घर काम भी करता है ना किसी का। और जंगल के में ये नहीं हुआ, ये यहाँ की हवा को ऐसे फिल्टर करते हैं, दीमक फिल्टर करके हाँ जी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जंगल में एक आँखों में आप हरापन ले जाएंगे पूरा। कुछ तो दिखा। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जिम कॉर्बेट के जंगल के बाहर, और हम यहाँ पे रुके हुए हैं चेकिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। और हमें यहाँ से एक गाइड भैया मिलेंगे जो हमें आगे कॉर्बेट के जंगलों के बारे में गाइड करेंगे। और देखना यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं भाई, साल के इतने ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं जो कम से कम 300 साल तक रहते हैं। और देखिए हमारे पीछे है ना, हमारी जिप्सी के पीछे चेकिंग के लिए लाइन लगी हुई है जिप्सी की, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना होता है, सबका टाइम हो रहा है जाने का। और शाम के 6 बजे जंगल में से वापस भी आना होता है, और 6 बजे के बाद जंगल में नहीं रहता कोई भी। और क्योंकि घना जंगल है और जंगली जानवर है और डर बहुत लगता है और ख़तरनाक जंगल है। वो जो साइंटिफिक नेम है वो सूरा रोबस्टा है। उसके ऊपर एक बड़ी प्यारी सी हिंदी में कहावत भी है कि 2 साल खड़ा, 2 साल पड़ा, 2 साल खड़ा। तो 100 ईयर तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। 100 ईयर बाद जब ये गिर जाएगा, ड्राई जरूर हो जाएगा बट मजबूत पड़ा रहेगा। और 100 ईयर इसको डिकम्पोज होने में लग जाते हैं। तो ऐसे जिसकी एज हो जाती है वो 300 ईयर हो जाती है। रिकॉर्ड ज़्यादा भी की गई है कि कुछ ट्री हो गया आपका टीकूड हो गया, कुछ फ्रूट्स के ट्री हैं लाइक बेल पत्थर हो गया, आंवला ट्री हो गया, एक तो भैया ये वाले पेड़ कितने पुराने होंगे? ये वाला मैंने बताया ना मैम, 2 साल खड़ा, 100 ईयर तक खड़ा रहेगा। ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा। 100 ईयर बाद जब ये गिर जाएगा तो ड्राई जरूर हो जाएगा बट मजबूत पड़ा रहेगा। 100 ईयर इसको डिकम्पोज होने में लगते हैं। 300 साल एज है तो लाइफ खड़े खड़े तो लगभग 120-130 की लाइफ है। बाकी ये जो बीच में जो छोटे छोटे ट्री दिख रहे हैं ना सर, ये रोहनी ट्री है। इसको एलिफेंट खाना बड़ा पसंद करता है। इसके ऊपर एक रेड कलर का सीड आता है। इस रेड कलर के सीड पे जो ओरिजिनल सिंदूर होता है वो इसका ही बनता है। सिंदूर? हाँ, अभी क्या इसका सीजन नहीं है, सीजन आता तो इसके ऊपर रेड कलर का पूरा रेड हो जाएगा, ये सीड आएगा इसके ऊपर।
तो जैसे कि अभी आपने सुना, एक रोहिणी नाम का पेड़ होता है और उस पर एक रेड कलर का फूल आता है, तो उसको ना हाथ पे रगड़ने से एकदम रेड कलर आता है। और सिंदूर इसी फूल से बनता है, तो हम इसको सिंदूर का पेड़ भी कह सकते हैं। तो इसको, इस रोहिणी नाम के पेड़ को ना ये एलिफेंट बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसी वजह से इस एरिया में एलिफेंट भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो आप भी तो बताओ। कुछ नहीं देखा? नहीं, मैं उनसे पूछ रही हूँ। हाँ सर, आप बताइए ना। ये कम बोलते भैया, तो इन्हें बार बार छेड़ते रहना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये गई थी। अच्छा, डियर और मंकी। चलो सबने 2 वाइल्ड लाइफ बताई। मैंने बोला मैंने तो एलिफेंट देखा बचपन में, देखा मतलब कहने का नहीं देखा। चलो आज कोशिश की जाएगी पूरी। तो सबसे पहले टाइगर की बात करते हैं। टाइगर की बात करें, कॉर्बेट में जो टाइगर की काउंटिंग है वो 250 प्लस है। हाँ, तो कॉर्बेट का तो यहाँ पे हमें गाइड भैया ने बताया कि यहाँ पे ना 273 कुछ करके इस जंगल में टाइगर हैं, बट उनकी काउंसलिंग कैसे करते हैं, जैसे मतलब ये रास्ता है, दोनों साइड कैमरेज लगा दिए जाते हैं रात को, और जैसे भी टाइगर की मूवमेंट होती है तो उसके हिसाब से काउंसलिंग करी जाती है। जैसे मतलब हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, तो वो टाइगर के भी कुछ ऐसे ही पंजों के वो होते हैं, तो उससे टाइगर का पता लगाया जाता है कि टाइगर कितने हैं। तो उन्होंने बताया, तो इसका जो पूरा ये जंगल है उसका एरिया भी था, बट मुझे याद नहीं है। और एक बात और उन्होंने बताई थी कि जिम कॉर्बेट का नाम ये मतलब एक अंग्रेज के नाम पे क्यों पड़ा, क्योंकि मतलब पहले के टाइम पे जब अंग्रेज हमारे देश में थे ना, उस टाइम पे एक ये जिम कॉर्बेट नाम का कोई मतलब शिकारी था, जिसने ना ये कई सारे जो जंगली जानवर जो आदमखोर हो गए थे ना, उनको मारा था। तो उसके सम्मान में इस जंगल का नाम जिम कॉर्बेट रखा था। बट बीच में मतलब इस पे होता है ना, पब्लिक ने ऑब्जेक्शन भी किया, बट ऑब्जेक्शन के बाद भी कुछ लोगों ने ये ही डिसाइड किया कि मतलब इस जंगल का नाम जिम कॉर्बेट ही रखेंगे, उस मतलब जिम कॉर्बेट के सम्मान के लिए। क्योंकि अगर वो उन जो जंगली जानवर थे, वो जो आदमखोर हो गए थे, उनको नहीं मारते तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इसीलिए जिम कॉर्बेट नाम इस जंगल का इसलिए रखा गया। और एक और बात, जंगल के पास में ही ना कई गांव बसे हुए हैं। इन्होंने बताया कि जंगल के पास में ही कई गांव बसे हुए हैं। उनको वन विभाग वालों ने बोला है कि तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो उनका बोलना ये है कि हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे ही मरेंगे। और वो यहाँ से छोड़ के जाते नहीं हैं। और बीच बीच में क्या होता है, क्योंकि जंगल है, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, कोई ना कोई घूमते फिरते आ ही जाता है और अटैक उन पर हो ही जाता है, बट वो मानते ही नहीं है, वो छोड़ के नहीं जाते उस जगह को। किसकी बारात में एक साथ लगे हैं ना सारे, कई बार एक के पीछे एक चलते रहते हैं ना। तो यहाँ पे बंदरों की बारात की बात हो रही है। भैया बोल रहे हैं कि एक के पीछे एक आता है ना, तो मतलब कि बंदरों की बारात निकल रही है, तो इस टाइप से बोल रहे हैं। वो अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे कुछ। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो वेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना पेड़ जहाँ पानी के पीछे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखे थे हिरन, और हिरन के पीछे ना टाइगर भी था, बट ना वो जैसे आवाज़ ज़्यादा होती है ना, तो वो निकल के चले गए। इसमें क्या करते हैं, मतलब निकल के नहीं, वो अंदर जंगल में घुस गए हैं। तो काफ़ी देर उनका वेट किया, तो वहाँ पे हमें जंगली सुअर, लोमड़ी और जो ये बंदर, ये सब तो दिखाई दिए। और ये जो हमारे गाइड भैया थे, ये दूरबीन से हमें कुछ दिखा भी रहे थे, बट ना वो है कि दूर से दिख नहीं रहा था। तो ये मायरू के डैडी तो देख रहे थे दूरबीन लगा के, मुझे तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि दूरबीन लगा के मेरी आंखों में तो दर्द होने लगा था। तो इसी वजह से मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था। और इन्होंने गाइड भैया ने तो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की थी। और ये देखे मायरू के डैडी कैसे देख रहे हैं। और यहाँ पे ना बिल्कुल पीछे यहाँ पे टाइगर देखा गया था, और टाइगर का यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखो जिप्सियाँ सब लाइन में लगी हुई हैं सब। और यहाँ पे वन विभाग वालों ने ना इसके चारों तरफ तार लगाए हुए हैं, तारों में करंट छोड़ा हुआ है, जिससे जंगली जानवर इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आए थे, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे,
मायरू और मैं वॉशरूम गए हैं। विहान और विहान के डैडी तो यहाँ पे खड़े ही हैं। और ये जो सामने दिख रहा है नहीं आपको, ये है ट्री हाउस। ये वैसे भी मुझे नहीं पता ये क्या है। वन विभाग का डिपार्टमेंट बना हुआ है। और ऊपर चल के देखे मायरू है। मायरू आप चलोगे कैसे? विहान जाएगा पहले। विहान चलो। ओ अभी स्पामू ये हम यहाँ पे ना, मायरू पीछे गिर मत जाना। ट्री हाउस है ना, ट्री हाउस है ना लड्डू। और ऊपर से ये ऐसा दिखता है और कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही आने के लिए। इसमें एक रूम बना हुआ है, रूम के अंदर को कुछ नहीं दिख रहा। और हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं सांस लेके। इनको पहले मायरू डैडी को हाय कर दो। मायरू इनको पहले डर हो रहा है। मायरू कैप तो ले लो, सब जगह कैप रख के चल देते हो। हाँ ठीक है मायरू रुको, हम इसलिए ही आए थे। बस अब हम चल दिए हैं नीचे, है ना। चलो भैया तो नीचे चले गए, हम रह गए हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो कितना मोटा है है ना। ये ट्री का ही बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्री हाउस बना हुआ है और ये लकड़ियों से बना है, साल की लकड़ियों से बना हुआ है। और ऊपर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। ऊपर जाके एक रूम बना हुआ है जिसका ताला लगा हुआ था। हमने अंदर से तो देखा नहीं है। ये रात को ना यहाँ से अगर किसी को देखना हो तो रात को आके ऊपर से जंगली जानवर जैसे टाइगर, एलिफेंट को हम देख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने अभी वो बैठे थे, मैंने भी डियर ही मांगे। मैंने कहा भैया डियर भी नजर नहीं आया इधर। बोरे आ तो रहे हैं पर दिख नहीं रहे। अब अपने कैमरे में करो ना, मेरे में तो दिख नहीं रहे। अब वो ये आप ही के सामने देखिए कितने गए अंदर को चले गए। अब हमें पता है वहाँ है, वही हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना ये रास्ते बनाए हुए हैं और रास्तों के ना कहीं कहीं पे ये पानी भरा होता है। जैसे पे पानी पीने आते हैं ना जंगली जानवर, तो उस वजह से ही मतलब उस अगर पीने आते हैं या दिख जाते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसी रही हमारी ये जंगल सफारी जिम कॉर्बेट की। कैसी लगी आप सबको बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय।